कहानी है दो दोस्तों की जिनका नाम सूर्या और रोहित था, जो बचपन से साथ रहते आए हैं। लेकिन इनकी दोस्ती का सफर कुछ खास था। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ सूर्या थोड़ा चंचल और ऊर्जा से भरा हुआ लड़का है, जबकि रोहित शांत और सोच समझकर फैसले लेने वाला है। एक दिन सूर्या और रोहित अपने घर में बिस्तर से उठते हैं। सूर्या खुशी से उछलते हुए कहता है, रोहित, आज जंगल में हम कुछ नया करेंगे, देखना कितना मजा आएगा। ठीक है सूर्या, पर ध्यान रखना होगा, जंगल में कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। फिक्र मत कर, मैं हूं ना। सूर्या और रोहित का हर दिन एक नई खोज लेकर आता था। सूर्या हर पल कुछ नया तलाशता था, जबकि रोहित सोच समझकर कदम बढ़ाता था। दोनों जंगल में घुसते हैं और सूर्या एक बड़ा पेड़ देखकर चढ़ने का इरादा करता है। रोहित थोड़ा सोचता है, फिर भी सूर्या का साथ देता है। तभी सूर्या की नज़र एक खूबसूरत नदी की ओर पड़ती है और वो नदी की ओर इशारा करते हुए रोहित से कहता है, देखो रोहित, नदी का पानी कितना साफ और सुंदर है। क्यों ना हम दोनों इसमें डुबकी लगाएं। नहीं नहीं, नदी बहुत गहरा होगा, रहने दो, ना जाओ सूर्या। तुम इतना डरते क्यों हो? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मुझे तैरना आता है। रोहित के लाख कोशिशों के बावजूद सूर्या रोहित की एक नहीं सुनता। आखिर में रोहित भी नदी में तैराकी लगाने के लिए तैयार हो जाता है और ये दोनों नदी की तरफ बढ़ते हैं। देखो, सावधानी से, कहीं गिर मत जाना। सूर्या जल्दी से नदी में कूद जाता है, जबकि रोहित किनारे पर बैठकर सूर्या को नहाते हुए देखता है। सूर्या रोहित को भी नदी में उतरने का इशारा करता है और रोहित भी नदी में उतर जाता है। दोनों दोस्त खूब मजे से नहाने लगते हैं। तभी सूर्या को नदी के उस पार एक आम का पेड़ दिखता है, लेकिन उसकी चुनौती अब सामने थी। आओ रोहित, नदी को पार करते हैं और मीठे मीठे आमों का भोग लगाते हैं। नहीं नहीं सूर्या, यह नदी बहुत गहरा है, हमें उस पार बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्या तुम डर गए हो? कुछ नहीं होगा, देखना। सूर्या तैरते हुए आगे बढ़ता है, पर आगे नदी बहुत गहरा और पानी का बहाव बहुत तेज था। सूर्या जैसे ही आगे बढ़ता है, वह डूबने लगता है। रोहित तुरंत तेजी के साथ तैरता हुआ सूर्या की तरफ बढ़ता है, पर नदी का बहाव तेज होने के कारण सूर्या रोहित से दूर होता जाता है। लेकिन रोहित हार नहीं मानता और सूर्या तक पहुंचकर उसको अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के किनारे तक सुरक्षित ले आता है। रोहित, तूने मुझे बचाया, अगर तुम नहीं होते तो मैं डूब जाता। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम्हें मेरी बातें सुननी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो रोहित, अब से मैं तुम्हारी सलाह मानूंगा। इस घटना ने सूर्या को एक महत्वपूर्ण सीख दी। उसे अब समझ आ गया था कि दोस्ती सिर्फ मस्ती करने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे की देखभाल और समझदारी का भी नाम है। रोहित, आज मैंने सीखा कि दोस्ती का मतलब सिर्फ मजे करना नहीं, हमें एक दूसरे की हिफाजत करनी चाहिए। सूर्या, तुम मुझे साहस सिखाते हो, मैं तुम्हें धैर्य रखना सिखाता हूँ। एक दूसरे का साथ देना ही तो दोस्ती है। दिन के अंत में सूर्या और रोहित घर लौट रहे थे, लेकिन अब उनका रास्ता एक था। उन्होंने सीखा था कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। सूर्या और रोहित साथ साथ चलते हुए घर की ओर बढ़ते हैं और सूर्या रोहित से बात करता है, आज का दिन बहुत अच्छा था। हाँ सूर्या, इस दिन ने हमें एक चीज सिखाई, दोस्ती में सिर्फ मस्ती ही नहीं बल्कि समझदारी भी जरूरी है। इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि सच्ची दोस्ती में सिर्फ मस्ती नहीं होती, बल्कि एक दूसरे की मदद, समझ और देखभाल भी होती है। सूर्या और रोहित की दोस्ती ने हमें यह एहसास दिलाया है कि जब हम अपने दोस्तों का साथ निभाते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमारी राह नहीं रोक सकती। दोनों दोस्त अपने बाकी दोस्तों के साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं। सूर्या और रोहित एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हैं।